हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे एजुकेशनल चैनल एजुकेटर ऑफ दिल्ली में। जैसा आप सब जानते हैं कि एजुकेटर ऑफ दिल्ली में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहे थे। जैसा सीसीएस यूनिवर्सिटी के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए तो सीसीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स जो मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज एजुकेटर ऑफ दिल्ली में और मेरे वीडियो के अंदर जो कमेंट है उनसे पता लगा कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू। और बच्चों ने ये भी दावा किया है कमेंट्स के थ्रू कि जो पेपर है कई बार तो मोर देन 70% यानी कि 100% पेपर भी मेरे ही क्वेश्चंस में से आया है। तो थैंक यू आपका इतना अप्रिशिएट करने के लिए। आगे भी ये सीरीज़ जो है इसी तरह चालू रहेगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस करने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। तो आज जो है हम माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी जो है उसका वीडियो आपके बीच में लेके आ रहे हैं। तो माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम है वो अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर में शुरू होने वाले हैं। तो माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो शुरू हो रही है। माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए है हमारा ये वीडियो। माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी जो है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी से भी अलग हुई है और ये अलग से एक यूनिवर्सिटी तैयार की है। सहारनपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, उसके अलावा उत्तराखंड के काफ़ी जो एरिया हैं वो इसके अंदर कवर हो रहे हैं। तो इसी यूनिवर्सिटी के जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, तो आज वो वीडियो मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। तो ये एजुकेटर ऑफ दिल्ली का एक नया लोगो है जो हमने अभी रजिस्टर करवाया, एजुकेटर ऑफ दिल्ली का। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली धीरे धीरे आपके बीच में अपनी जगह बनाता जा रहा है। उसी तरह से इतना इसको प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक और बैनर है जो एजुकेटर ऑफ दिल्ली का ऑनलाइन ट्यूशन्स का है। आप जो है BA LLB के अगर स्टूडेंट्स हैं और आपको कुछ पढ़ाई में दिक्कत है तो आप BA LLB का जो है इनरोलमेंट करा सकते हैं एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। यहाँ पे आपको पूरी तरह से हेल्प की जाएगी। हम आपको हर सब्जेक्ट के, टॉपिक के, यूनिट्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। एक टेस्ट सीरीज़ है बच्चों से जो हम एग्ज़ाम से पहले कराते हैं। स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि प्रेजेंटेशन लिखने का एक प्रॉपर तरीका आपको आना चाहिए और ये तरीका जब आपको आता होगा तभी आपके एग्ज़ाम में जो अच्छे मार्क्स आएंगे। आपको सब कुछ पता है, आंसर तो आपने इस तरह याद भी किया है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं ना तो आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं ना कहीं कम रह जाते हैं। 20 नंबर के आंसर में जहाँ आपको 18 से 19 नंबर मिलने चाहिए, 17, 18, 19 मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। 20 में से 20 तो शायद ही किसी स्टूडेंट को अभी यूनिवर्सिटी ने दिए होंगे, लेकिन 17, 18, 19 के बीच में मार्क्स आते हैं। लेकिन बच्चों के जो प्रेजेंटेशन की वजह से वो इतना नीचे डाउन हो जाते हैं कि 14 मार्क्स तक बच्चे पहुंच जाते हैं। 12 और 14 मार्क्स उन बच्चों को मिलते हैं जिनको उस क्वेश्चन का आंसर बहुत तरह से आता है। तो ये सब सीखने के लिए आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ। आपके और भी कुछ जानने वाले बच्चे हों, आपके घर परिवार में कुछ 6 से 12 तक के बच्चे हो तो उनकी भी ऑनलाइन ट्यूशन्स जो है एजुकेटर ऑफ दिल्ली लेता है। यहाँ पे एक पैनल ऑफ टीचर है जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो अलग अलग क्लासेस के लिए अपॉइंटेड हैं। तो आप सब जो है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इनरोलमेंट करा सकते हैं ओनली 199 रुपीज़ में। तो माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए आज का वीडियो है। इवन सेमेस्टर एग्ज़ाम जो है आपके सितंबर 2022 में जो शुरू होने वाले हैं उनके लिए आज जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं वो लेके आए हैं सोशलॉजी 2 के। 70% मार्क्स गारंटेड है। जैसे मैं CCS में अपनी गारंटी देता हूँ तो वही गारंटी मैं माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी देता हूँ कि अगर आपने मेरे वीडियो में बताए गए क्वेश्चंस आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपका 70% जो पेपर है वो मेरे ही कुछ बताए हुए क्वेश्चंस में से आएगा। ये मेरी गारंटी है, एजुकेटर ऑफ दिल्ली की गारंटी है आपको कि आप ये क्वेश्चन करके जाइए, 70% जो पेपर है आप इन्हीं क्वेश्चंस में से पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। तो जो पहला क्वेश्चन है सोशलॉजी 2 का, ये BA LLB जो आपका सेमेस्टर सेकंड है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सोशलॉजी 2 के। तो पहला जो क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर आप जैसे देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंस ऑफ द कास्ट एंड द क्लास। तो जाति व वर्ग की विशेषताओं को लिखिए और इसके बीच के अंतर को समझाइए। जाति एक अलग चीज़ है, वर्ग एक अलग चीज़ है, वो अलग किस प्रकार से है आपको ये बताना है इसके अंदर। राइट द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति की समस्याओं को बताना है। इसमें जो है आपको अनुसूचित जाति का अर्थ भी बताना है, अनुसूचित जाति कैसे अनुसूचित जाति बनी हुई है संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसको क्या क्या रिजर्वेशंस दी गए हैं वो सब बताना है। उसके बाद आपको जो है लास्ट में जो है ये बताना है कि क्रिटिसिज्म, कि आज के समय में क्यों लोग कह रहे हैं कि रिजर्वेशन जो है वो ठीक नहीं है, और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं रिजर्वेशन ठीक है। तो दोनों के पक्ष में आप तर्क दे सकते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, तो ये भी उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी 2 की तरह जुड़ा हुआ आंसर है। भारत में अनुसूचित जाति की अवधारणा को समझाइए, इसमें भी वही शेड्यूल कास्ट का आपको पहले मीनिंग लिखना है,
उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझाना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में किस तरह का प्रोविज़न है, कौन से आर्टिकल के अंदर ये कवर्ड है और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो शेड्यूल कास्ट को दी जा रही है, और रिजर्वेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या है और वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, ये आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। और लास्ट में जो है आपको इसके पक्ष और विपक्ष के अंदर यानी कि फेवर में और अनफेवर में जो है अपने तर्क जो भी आपके विचार हैं वो देने हैं। भारत में अनुसूचित जाति की अवधारणा को समझाइए, ये तो हो ही गया। राइट द बेसिक ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी क्या है ये बताइए। व्हाट इज़ द लेजिटिमिटी, राइट इट बेसिस ऑफ इट्स, वैधता से क्या तात्पर्य है, इसके आधार बताइए। अब ये दोनों क्वेश्चन जो है 4 और 5 दोनों लेजिटिमिटी के क्वेश्चन हैं और करीब करीब सेम से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने हिंदी में एक ही क्वेश्चन लिख दिया है, वैधता से क्या तात्पर्य है और वैधता का आधार क्या है, किस आधार पर वैधता जो है वो मान्य है। क्रिटिकली एग्जामिन द वेवर्स व्यू ऑन द बेसिस ऑफ लेजिटिमिटी, वैधता के आधारों पर वेवर्स के जो विचार हैं उनको समझाइए, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी कीजिए। सबसे पहले आपको वेजर्स के जो ओपिनियंस हैं, वेवर्स ने जो बोला है वैधता के बारे में वो बताना है। उसके बाद में आपको इसको क्रिटिसाइज़ करना है, क्योंकि जिसकी जो विशेषताएं होती है वही उसका क्रिटिज़म भी होता है, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, डिफाइन द वेस्टर्नाइजेशन डिस्टिंग्विश इट विद द संस्कृतराइजेशन, पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए किस प्रकार संस्कृतिकरण से अलग है। यानी कि आजकल जो भारत है अपनी संस्कृति को छोड़ के जो है पश्चिमीकरण की तरफ भाग रहा है, चाहे वो ड्रेस हो, चाहे वो उसका नाइट लाइफ जीने का तरीका है जो बदला है, उसके अलावा उसने जो अपनी संस्कृति को छोड़ा है भारतीयों ने, उसके बारे में आपको बताना है कि क्या है और किस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो रही है, इसके ऊपर आपको विचार देने। वाई संस्कृताइजेशन लीड्स ओनली द पोजिशनल चेंज एंड नॉट द स्ट्रक्चरल चेंज, सांस्कृतिकरण में केवल पदमूलक परिवर्तन होते हैं, ना कि सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। क्यों? संस्कृताइजेशन के अंदर जो हमारी संस्कृति है उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको हम पकड़ के चलते हैं। परिवर्तनों की अगर बात करें, समय बदल रहा परिवर्तन है, तो हम उन्हीं संस्कृति को आधुनिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो राइट द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के लिए जो उत्तरदायी कारण है, क्यों शहरों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और रूरल पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती जा रही है, इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, उसके पीछे क्या रीजन्स हैं वो आपको लिखना। सबसे पहले मीनिंग बताओगे आप, फिर रीजन्स लिखोगे कि लोग जो है एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो है वो शहरों की तरफ आ जाते हैं। उसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरों के ज़्यादा मजबूत हैं, गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर हैं। उसके अलावा एजुकेशन की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो माइग्रेट होकर अर्बनाइजेशन की तरफ आ जाते हैं, रूरल एरिया को छोड़ देते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं। कुछ लोग जो हैं अपने निजी संबंधों की वजह से, नहीं रिश्तेदार नातेदार उनके शहरों में रहते हैं, तो धीरे धीरे वो भी शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसके अलावा जो खेती है, जो एग्रीकल्चर है, धीरे धीरे उसका डाउन हुआ है, यानी कि जब खेत होते हैं उनका बंटवारा हो जाता है तो प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। उसकी वजह से फैमिली का जो है खेतों पर डिपेंड होना, आत्मनिर्भर हो, खेतों पे काम करके आत्मनिर्भर रहना पॉसिबल नहीं होता, तो वो भी शहरों की तरफ चले जाते हैं। व्हाट इज़ जजमानी सिस्टम, जजमानी सिस्टम क्या है, इसके गुण और दोष बताने हैं, इस व्यवस्था के गुण और दोषों पर चर्चा करनी है। तो जजमानी सिस्टम पर चर्चा करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जजमानी सिस्टम, इसको ध्यान से कर लेना। थोड़ी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल 2 दिन से बुखार था, उसकी वजह से काफ़ी जो मेरी आवाज़ भी जो है ना वो शायद आपको प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी था। बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम जो है काफ़ी पास आ गए, आप जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दें माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के। तो राइट द टाइप्स ऑफ द सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार लिखिए, कितने प्रकार के सामाजिक परिवर्तन होते हैं ये बताने हैं आपको। तो वीडियो के बीच में मैंने जैसा वादा किया था मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन हो चुके हैं। आपके ऑनलाइन क्लासेस होंगी BLLB की, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस है जो चल रहा है आप सब लोगों के लिए, इसका लाभ उठाएं। आज ही इनरोलमेंट करें, 199 रुपीज़ का आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। ये इनरोलमेंट का जो अमाउंट है वो आप मुझे पेटीएम के थ्रू, फ़ोनपे के थ्रू, गूगल पे के थ्रू या UPI के थ्रू, मेरे जो नंबर है, मोबाइल नंबर है 9811948855 पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। इसको पेमेंट करने के बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप नंबर 9811948855 पर शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर, ये मेरा कॉलिंग नंबर भी है। तो आप एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़िए, और मेरा प्रॉमिस है कि आपकी बार की जो सेमेस्टर की आपकी जिम्मेदारी होगी वो मैं उठाऊंगा। स्पेशली उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जो वर्किंग है,
क्योंकि वर्किंग बच्चों के पास पढ़ने का समय कम होता है। अगर आप मुझे दिन का कोई भी 1 घंटा देंगे तो मैं आपकी क्लासेस आपके कन्वीनियंट के अनुसार रखूँगा। इसमें मैं जो है अपना कोई इन्वॉल्वमेंट, मेरा टाइम फिक्स नहीं रहेगा। जैसा आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम होगा, यानी कि आपके काम के हिसाब से जो टाइम है ट्यूशन का, वो डिसाइड किया जाएगा। इसमें आपके ऊपर टाइम थोपा नहीं जाएगा। तो मेरे साथ जुड़िए और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सेमेस्टर की जिम्मेदारी जो है आपकी मैं लूँगा। फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जिम्मेदारी है आपको पास कराने की और मैं आपको पास होने की गारंटी देता हूँ। जब मैंने 70% की आपको गारंटी दी और वो पूरा करके दिया, आपके पेपर में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन हैं वो आए, तो मेरी ये गारंटी है कि आपको पास सेमेस्टर विदाउट बैक वो मैं कराऊँगा। व्हाट आर द शेड्यूल्ड ट्राइब? शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होते हैं? डिस्क्राइब इज मेन प्रॉब्लम। अनुसूचित जनजाति किसे कहते हैं? जाति नहीं है, जनजाति है। वो किसे कहते हैं, इसकी परेशानियों के बारे में टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले आप व्हाट इज शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति क्या है ये बताना। ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में थोड़ा सा लिख देना। उसके बाद जो है आपको इसको डिस्क्रिप्शन देने के बाद ट्राइबल कम्युनिटी के बाद इसकी जो पॉजिटिविटीज़ है वो बता देना, इसके ऑब्जेक्टिव बता देना। फिर उसके बाद इसकी परेशानियाँ जो हैं, इसकी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उसको लिख देना। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, ये सेम ही क्वेश्चन है, ट्राइब बोलो या ट्राइबल कम्युनिटी, बात एक ही है। तो आदिवासी समाज की मुख्य परेशानी पर प्रकाश डाली। तो आदिवासी समाज को जो है वो अनुसूचित जनजाति के अंदर ही कवर किया गया है। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ कास्टिज्म, जातिवाद का अर्थ समझाइए। जातिवाद की बुराइयां भी लिखनी है आपको इसके अंदर, आपको जातिवाद के नुकसान भी बताने हैं। अगर जातिवाद से कोई लाभ है जो आपकी नज़र में है तो वो भी आपको बताना है। डिस्कस द कॉजेज ऑफ कम्युनलाइजेशन, सांप्रदायिकता के कारणों पर चर्चा कीजिए। कास्टिज्म और कम्युनलाइजेशन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा। आप दोनों क्वेश्चन इस तरह से तैयार कर लें। व्हाट इज कम्युनलिज्म? एक्सप्लेन इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑन द इंडियन सोसाइटी। सांप्रदायिकता क्या है? भारतीय समाज पर सांप्रदायिकता के कारणों और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। क्या प्रभाव पड़ा है संस्कृताइजेशन सांप्रदायिकता का भारतीय समाज पर? क्लासिफाई सोशल ऑर्डर एंड लॉ, सामाजिक व्यवस्था और कानून को स्पष्ट कीजिए। यानी किस वजह से सामाजिक व्यवस्था कानून जो है एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस तरह से ये भी एक सिक्के के दो पहलू और साथ साथ चलते हैं। तो क्या है इसका कारण, ये आपको बताना है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर कानून की क्या महत्वता है इसका वर्णन करना है। पहले आपको कानून को समझाना है, फिर समाज को समझाना है, फिर समाज और कानून में क्या संबंध है ये बताना है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, कानून की क्या इंपॉर्टेंस है, समाज की क्या इंपॉर्टेंस है, समाज में कानून की क्या इंपॉर्टेंस है ये बतानी है। डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्क एंड द लेजर, कार्यभार और आराम में क्या अंतर है। यानी कि एक आदमी खाली है, एक आदमी जो है काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट हो सकता है ये आपको बताना है। डिस्कस द रिलिज्म एंड नेशनलिज्म एंड द फेडरलिज्म इन द मॉडर्न कॉन्सेप्ट, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद और संघवाद की आधुनिक विचारधारा देनी। तीनों की आपको विचारधारा यानी कि मीनिंग बताना है, तीनों का क्या मीनिंग है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए जो माँ शकुम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के एग्ज़ाम अभी देने जा रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम जो है सितंबर 2022 में जो है काफ़ी लेट से हो रहे हैं, लेकिन उन्हें डिसाइड हो गए हैं। तो आइए इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाते हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर लास्ट में बता दूं कि पहले 25 स्टूडेंट्स जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए सिर्फ 199 रुपीज़ में सीट जो है वो रजिस्टर की जाएगी, रिज़र्व की जाएगी। सीट लिमिटेड है, आप जल्दी करें, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका इनरोलमेंट रह जाए और यहाँ पे हमारी सीटें फुल हो जाए, क्योंकि सीटें अभी कुछ ही बची हैं और लगातार इनरोलमेंट जो है वो हो रहे हैं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुकेश किरार से पढ़ना चाहते हैं, 70% जो मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है उसका लाभ उठाना चाहते हैं और आगे भी चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको असाइनमेंट मिले, आपको क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं वीडियो में शेयर करता हूँ इसके प्रॉपर आंसर मिले जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना है, तो आज ही मेरे चैनल को रजिस्टर करें, सब्सक्राइब कर लें, इनरोलमेंट करा लें। 199 रुपीज़ की पेमेंट मुझे पेटीएम से, यूपीआई से, फ़ोनपे से, गूगल पे से आप भेज सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, उसमें मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। 9811948855 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इतना समय देने के लिए। आपने मेरे पूरे वीडियो को, मेरे चैनल को इतना समर्थन दिया कि इतनी जल्दी जो है मैंने जो है 1600 सब्सक्राइबर जो है अपने आपके प्यार की वजह से इतने सारे सब्सक्राइबर बने हैं। मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि अभी भी मैं अगले वीडियो में आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। अभी जो व्यूज़ है वो 75% जो व्यूज़ हैं वो उन लोगों के आते हैं जो नॉन सब्सक्राइबर, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया।
सिर्फ 25% व्यूज़ जो हैं वो सब्सक्राइबर के आ रहे हैं, और सब्सक्राइबर जो है मेरे काफ़ी हो चुके हैं, 1600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि सारे एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं है, कोई डेड सब्सक्राइबर भी। लेकिन अगर आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वो सब्सक्राइब कर देंगे तो इसका लाभ मुझे मिलेगा, और मुझे लाभ मिलेगा तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली प्रमोट होगा। तो एजुकेटर ऑफ दिल्ली के साथ जुड़े रहिए इस तरह से आगे वीडियो देखने के लिए। आज ही सब्सक्राइब का बटन दबा दें लाल रंग का, और साथ में जो है नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जो है, घंटी का चिन्ह जो है, उस घंटे को भी दबा दें, ताकि आपका जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही मैं कोई वीडियो डालता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। आपने के बीच मैंने सोशियोलॉजी 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, आप इनको ध्यान से अच्छी तरह से कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि 70% पेपर जो है वो इसी में से आएगा। मां शकुम्भरी यूनिवर्सिटी के लिए जो वीडियो है मैं आज पब्लिश करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को तैयार करने में मेरी 4 से 5 दिन की मेहनत लगी थी, लेकिन फिर भी मेरी मेहनत जो सफल हो जाती है आपके कमेंट से। तो आपके कमेंट ही जो है हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। आपके कमेंट से पता लगता है स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में लगातार लिखकर मुझे बताते रहिए कि आपको कैसी वीडियो पसंद है और वीडियो में हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे कमेंट जो है मेरे इंस्टाग्राम आईडी एजुकेटर ऑफ दिल्ली पर भी कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज है एजुकेटर ऑफ दिल्ली, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इस तरह से आके हमारे रिलेशन जो है और बिल्ड हो जाएंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और हम जो है अच्छी तरह से करेंगे। और आगे जो है मैं चैप्टर वाइज यूनिट वाइज वीडियो ही बनाना शुरू कर दूँगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गए हैं। तो अब बच्चे जो फ्री हैं वो वीडियो की डिमांड कर रहे हैं, तो उनके डिमांड को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इतना समय देने के लिए। आप इस तरह मेरे साथ जुड़े रहिए।